कार्ड छपता है तो पहले पत्नी का नाम आता है श्रीमती फलानी देवी, श्री मतलब ढिकानी देवी। फिर पति का नाम आता है। कलयुग में राजा कौन है? कलयुग में घर की राजा और रानी कौन है? धर्मपत्नी। धर्मपत्नी के हाथ में सब है। पति को अगर ध्यान रखना, मंदिर साइड देखना नहीं। बोले क्यों? बोले मुझे तुम पे शक है। तो मंदिर क्यों जाते हो? आधा घंटा जाके बैठ के आते हो, किसके लिए मन्नत मांगते हो? पत्नी ने कह दिया तो पति की मजाल नहीं है जो पत्नी की बात को काट दे। तो आजकल कलकाल में चला किसका है? कलकाल में सबसे ज्यादा चला पत्नी का है, धर्मपत्नी। सबसे ज्यादा अगर चलता किसी का है तो धर्मपत्नी का। धर्मपत्नी के अलावा किसी दूसरे का चलता नहीं है, ध्यान रखना। और हम नहीं कह रहे, ये भागवत कह रही, पर हमारे ऊपर सब गुस्सा हो जाओ, अरे भैया पंडित जी बड़े खराब हो, तो पत्नियों की बुराई कर दी पहले ही ने। और सबसे ज्यादा पत्नियां ही आई हैं, तो तुम सब बहुत अच्छी हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं है। पति क्या करता है बताओ? कुछ करता है पति? कुछ नहीं करता। आप सबको सताता है। पत्नियां कितनी अच्छी होती, पति के प्रति कितना प्रेम रखती हैं। भले ही सबके सामने उसका सम्मान करें, वो पीठ पीछे भले ही लठ मारे, लेकिन सामने तो सम्मान किया ना। तो पत्नियां, धर्मपत्नी और एक बच्ची। देखो, पति को मात्र एक ऑफिस का काम है, उसको पैसा कमाना, उसको पैसा कमा के घर पे देना है। लेकिन जब एक धर्मपत्नी का जीवन होता है ना, उसके ऊपर कई जिम्मेदारी। एक माँ बनने की जिम्मेदारी, जो अपने बच्चों का लालन पालन करना है। एक पत्नी बनने की जिम्मेदारी, जो अपने पति को सुबह से उठ करके संतुष्ट भोजन देना है। और एक बहू बनने की जिम्मेदारी, जो अपने पति को पति के अनुसार अपने सास ससुर की भी मर्यादा रखनी है। और एक बेटी बनने की जिम्मेदारी, जो अपने माँ बाप के नाम को भी रोशन करना है। पति को तो बस एक ही काम करना है, पैसा कमाना, पैसा लाना, पैसा रखना। लेकिन पत्नियों को 5-5 जिम्मेदारी भगवान ने दी है। और मैं कहता हूं, सच्ची बात यह है, जिसके घर में देखो 2 प्रकार की पत्नियां आती हैं, एक लक्ष्मी और एक कुलक्ष्मी। अगर कुलक्ष्मी नहीं आई, लक्ष्मी आई। लक्ष्मी का क्या प्रतीक है पता है आपको? पत्नी लक्ष्मी कैसे कहलाती? जो सुबह से उठे, सुबह से उठ करके अपने घर में झाड़ू पोछा करके अपने घर के बाहर एक दीपक रखे और अपने पति के पैर को छुए। वैसे पति के पैर को तो रोज कोई नहीं छू सकता। अरे हम कह रहे साल 6 महीने में रोज कौन छूता है अपने पति के पैर? छूती हो? धन्यवाद माता जी। और कोई? आप तो ये झूठे हाथ उठ रहे। आपने देखा कि उन्हें उठा दिया तो आपने कहा लगी लाग में हमारी वो लग जाए। रोज कोई नहीं। कब छूती है पत्नी पता है? पति के पैर पत्नी कब छूती है पता है आपको? नहीं पता। पत्नी जब छूती है जब उसको बाजार जाना हो और शॉपिंग के पैसा में कमी हो रही हो, तब सिर रख के छुए। आप कैसे हो? क्या कर रहे हो? आपके बिना तो मैं रात कैसे आप तो मेरे भगवान हो। आप चांद हो तो मैं सितारा हूं। अच्छा, जैसे ही शॉपिंग होके आएगी वो पति पूछेगा हो गई शॉपिंग? हाँ हो गई। क्या है? दिमाग खराब कर रहे हो क्या है? समझ लो कि शॉपिंग संतुष्टि से हो गई। अब महीना 2 महीना तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, समझ लो लड़ेगी। लक्ष्मी कौन है वास्तव में देखा जाए तो? लक्ष्मी कौन है? जो प्रतिदिन उठ करके अपने घर परिवार की सेवा करे, भगवान का भजन करवे, अपने बच्चों का लालन पालन पोषण करवे और बच्चों के साथ साथ अपने घर परिवार में 24 घंटा भगवान के नाम का भजन करे, वो लक्ष्मी है। और कुलक्ष्मी कौन है? जो 10 बजे उठवे और अपने किचन की साफ सफाई भी बाई से करवावे और किचन में भोजन तो बनावे, लेकिन भोजन बनावे तो अपनी संतुष्टि के लिए बनावे। और 24 घंटे जो अपने घर में जाकर के लड़ाई झगड़ा करवे, उसका नाम है कुलक्ष्मी।